नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे नज़र हर एक शेयर में। तो लेके आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए वीडियो जिसका आप सभी को काफ़ी टाइम से वेट था। और मैं बताना चाहूँगी कि आप बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि मार्केट में आपके लिए एक न्यूज़ आई हुई है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जो अगर मिनिमम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर कंपनी में लगाने के लिए सोच रहे हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं जेट एयरवेज़ की बात कर रही हूँ। आप डेफ़िनेटली उसमें पैसा लगाने के लिए सोच रहे होंगे। जेट एयरवेज़ का जो स्टॉक आया वापस से वर्क करने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले से अपर सर्किट पे बंद हुआ है और आप उसका स्टॉक प्राइस देख के ही डेफ़िनेटली उसमें वर्क करने का सोच रहे होंगे। कंपनी कैसी है ये चीज़ आपने नहीं देखी होगी, बिकॉज़ आपको पता है कि अगर कंपनी में पैसा दे रहे हैं तो हम एक प्रॉफिट की उम्मीद रखते हैं। डेफ़िनेटली ज़्यादा तो नहीं, बट अगर हम एक छोटे अमाउंट को भी लेके चलते हैं तो भी अगर हमको मालूम है कंपनी अगर स्ट्रॉन्ग है तो ही हम उस पर वर्क कर पाएंगे। बट अगर कंपनी की बैलेंस शीट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें काम करने से क्या मतलब। आपको इसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको आज कंफर्म करा दूँगी। तो आप थोड़ा सा वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, किस स्टॉक पे बात कर रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, जैसा कि हमेशा कहती हूँ, जिन दोस्तों ने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को अभी तक देख रहे हैं काफ़ी टाइम से लेकिन सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है, तो वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें टाइम टू टाइम और वो वीडियोस आप उस टाइम देख पाएँ। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। कुछ डाउट्स होते हैं आपके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। ओके, इसी के साथ ही आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो आपको स्क्रीन पे बैलेंस शीट से ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो मैं कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर रही हूँ। हम यहाँ पे जेट एयरवेज़ की बैलेंस शीट देख रहे हैं जिसमें आप सभी को मैं डिटेल से बताने वाली हूँ कि कंपनी के ऊपर कर्ज़ा है कि नहीं, कंपनी का रिकॉर्ड कैसा रहा है, पहले पास्ट वाली चीज़ें हम देखेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से कंपनी की डिटेल्स मालूम चलेंगी। और एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट अगर होती है कंपनी की तो डेफ़िनेटली कंपनी का काम भी हमको अच्छा लगेगा और आगे भी कंपनी मार्केट में मूवमेंट कर पाएगी, इसलिए हम बैलेंस शीट पर ध्यान देंगे पहले। तो आइए हम पहले बैलेंस शीट चेक कर लेती हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। हम टोटल रिज़र्व की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 7,000 करोड़ के आसपास का आपको दिख रहा होगा। कंपनी का सरप्लस आप देख रहे हैं माइनस में है 7,350, ये सब माइनस में है दोस्तों, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी का बैलेंस शीट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। माइनस में कोई चीज़ चलना आप समझते हैं, अगर कोई चीज़ अगर हमको माइनस में दिखती है तो डेफिनेटली इसका मतलब डाउन ही होता है। तो कंपनी कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले अभी वर्क कर सकती है, बट कंपनी को इतना सपोर्ट मार्केट से मिलना चाहिए। अगर मार्केट से उसको सपोर्ट मिलता है कंपनी का तो ही वो काम कर पाएगी आगे, अदरवाइज़ कंपनी का मोमेंटम क्या रहेगा ये हम नहीं कह सकते। कंपनी मार्केट में आएगी, कंपनी पैसा कमाएगी कि नहीं कमाएगी, कुछ लोग बिना सोचे, रिटेल इन्वेस्टर खास कर बताऊं तो, क्योंकि आपको पता है रिटेल इन्वेस्टर बिना सोचे समझे सारी चीज़ें कर देते हैं, उनको नहीं मालूम होता है। कंपनी की बैलेंस शीट चेक नहीं करते हैं, कंपनी का डाटा चेक नहीं करते हैं, कंपनी के बारे में डिटेल्स नहीं निकालते हैं और विदाउट नॉलेज जो छोटे इन्वेस्टर्स रहते हैं वो कंपनी में निवेश कर देते हैं और बस बाद में उनको फिर दिखाई देता ही है अपना लॉस। तो ऐसे काम नहीं होता। विदाउट नॉलेज अगर मार्केट में आएंगे, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉस होना पक्का है दोस्तों। बट अगर हमको कंपनी के बारे में नॉलेज है, कंपनी की बैलेंस शीट हमने चेक की हुई है, तो हम उस हिसाब से कंपनी में पैसा लगाएंगे बट कंपनी में उस हिसाब से पैसा लगाएंगे। तो इसी पे मैं आपको सारी चीज़ें समझाती हूँ। तो बैलेंस शीट थोड़ा और नीचे चलते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं हम थोड़ा, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्ज़ा है कि नहीं। लॉन्ग टर्म में देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो 5,000, आप समझ रहे हैं 5,000 का कर्ज़ा है। 5,000
यहाँ पे 6000 देख पा रहे हैं, ये हमको दिख रहा है 2019-20 18-19-20 का, ये जो है ना सेशन 18-19 का हमको सेशन का दिखाई दे रहा है डाटा। मतलब पहले टाइम 2020 में तो मार्केट में कंपनी ने वर्क ही नहीं किया, क्योंकि काफ़ी डाउन पोजीशन में था कंपनी, एकदम डाउन था, इसलिए ज़्यादा वर्क हुआ ही नहीं। तो 20 की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, ये तो 19 का डाटा आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसमें अवेलेबल ही नहीं है 20 का डाटा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप देख पा रहे हो तो काफ़ी कर्जा है, 5000 करोड़ रुपए के आसपास इसमें कर्जा है। अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए जाएँ तो 209, यहाँ 252 और यहाँ आप 3000 देख पा रहे होंगे। तो मतलब शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो भी। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसको स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट तो डेफिनेटली नहीं कहेंगे। तो यहाँ से हमको एक कंपनी का आइडिया हो गया है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले। थोड़ा और नीचे चलते हैं और आपको बताऊँ मैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं करंट इन्वेस्टमेंट की बताऊँ तो यहाँ तो आपको 0 दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि 19 में कोई वर्क ही नहीं हुआ। 234 आप 18 में देख पा रहे हैं और 500 इस 2017 में देख पा रहे हैं। शॉर्ट टर्म लोन की बात करूँ 26/6 1000, कुछ मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अगर हम करंट एसेट की ओर जाते हैं तो आप करंट एसेट देख पा रहे होंगे 7000 के आसपास करंट एसेट आपको जो न्यूली दिख रहा होगा। 19 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो करंट एसेट्स आपको न्यूली 7000 के आसपास का दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ इस टाइप से कंपनी की बैलेंस शीट है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। अब फॉरेन एक्सचेंज के लिए इसमें कुछ भी डेटा अवेलेबल ही नहीं है। देखिए आप इधर देख पा रहे होंगे, इधर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे। तो कंपनी की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट इसको नहीं कह सकते हैं। तो डेफिनेटली कंपनी कुछ वर्क नहीं की हुई है। तो इसलिए मैंने आपको ये बैलेंस शीट पहले दिखाई, क्योंकि ये आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि अगर हम इसमें पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली पैसा अगर ग्रोथ नहीं देगा, एक रिटर्न नहीं देगा मार्केट से, तो हमारा पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसलिए बैलेंस शीट मजबूत होना कंपनी की बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके स्टॉक की ओर जाएं तो स्टॉक की तरफ